क्लास 10 बोर्ड्स की डेट शीट आ चुकी है और डर लग रहा है तो ध्यान रहे कि डर इस चीज का नहीं है कि डेट शीट आ गई है, डर है कि अभी कुछ नहीं पढ़ा है और अभी तक ये भी नहीं पता है कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो अब बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एजे सर आ चुके हैं ये सारी बातें बताने की किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, कैसे पढ़ना है और किस चैप्टर को कितनी वेटेज मिलेगी। तो इन सब बातों से आपको घबराना नहीं है क्योंकि आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंस, यानी साइंस में मार्क्स किस तरह से डिवाइड होते हैं, कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज होती है। अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो केमिस्ट्री की करूंगा क्योंकि हमारे पहले 4 चैप्टर जो है एनसीईआरटी बुक के वो केमिस्ट्री के हैं। तो केमिस्ट्री में ध्यान रखना आपका केमिस्ट्री का जो टोटल पेपर है वो 25 मार्क्स का आता है और इस 25 मार्क्स में पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है जो कि 5 to 6 मार्क्स का आएगा, जिसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन और हिंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोरिजन और रस्टिंग से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हिंट बेस्ड क्वेश्चन क्या है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का। फिर एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है इसमें 6 to 7 मार्क्स का आता है, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वो एसिड बेस की आती है और उसी के साथ साथ व्हाट अबाउट सॉल्ट, यानी सॉल्ट के बारे में आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, आपका वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया या फिर आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इन सभी के बारे में कुछ ना कुछ आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा और इसमें भी हिंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना। दिमाग में चल रहा होगा ये हिंट बेस्ड क्वेश्चन है क्या, तो अभी बताऊंगा ये हिंट बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। फिर मेटल और नॉन मेटल की बात करूं तो इसका जो आपको टोटल वेटेज मिलेगा वो 4 to 6 मार्क्स का मिलेगा और इसमें भी आपका क्या आएगा, इसमें आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, एक्वारेजिया क्या होता है, या बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए। जैसे सबसे ज़रूरी है कि हम सल्फाइड ओर्स और कार्बोनेट ओर्स को साफ कैसे करते हैं, है ना। ये सब चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं हिंट बेस्ड क्वेश्चंस की। अगर हिंट बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको हिंट दी गई होगी, आपको बताया गया होगा कि मान लो पहले चैप्टर की अगर बात करूं तो आपकी पहली एक्टिविटी से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जिसमें बार बार यही पूछा जाता है कि कोई एक मेटल एक्स है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, तो बर्न करने के बाद बेटा क्या होता है, जैसे ही ये बर्न किया जाएगा, बर्न करने के बाद ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो बताइए एक्स क्या है, कौन सा मेटल है एक्स, है ना। तो इसमें आपको याद होगा मैग्नीशियम होता है। लेकिन अगर इस चैप्टर की बात करूं तो यहाँ पूछा जाता है एक कंपाउंड है जो सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, वो वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन करके तैयार होते हैं। एक बनता है कि एक मार्बल है, मार्बल इंडस्ट्री में एक कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, उसकी जब उसको हम लोग क्या कहते हैं डिकम्पोज करते हैं तब क्या बनता है। तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से हिंट बेस्ड पूछे जाते हैं, मतलब आपको हिंट दी होगी कुछ कुछ और उसके थ्रू आपको बताना होगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करूं तो ये 6 to 7 मार्क्स का आएगा, जिसमें सबसे जरूरी है नॉमेनक्लेचर, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, और उसी के साथ साथ आपको आनी चाहिए होमोलोगस सीरीज आनी चाहिए, कैटेनेशन क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इन चैप्टर से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे बायोलॉजी की। अगर बायोलॉजी की बात करूं बेटा तो ये आपका सबसे ज्यादा मार्क्स का पेपर आएगा जो 30 मार्क्स का होगा और इस 30 मार्क्स के क्वेश्चन में लाइव प्रोसेस सबसे ज्यादा मार्क्स का आएगा 8 to 10 मार्क्स का, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपको ह्यूमन हर्ट से मिलेंगे, यानी ट्रांसपोर्टेशन से, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको 3 to 5 मार्क्स का मिलेगा। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो 5 to 7 मार्क्स का मिलेगा। इसमें आप लोगों को काफ़ी चीज़ें हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ लेना, आप क्या कहते हैं ह्यूमन डिसीज पढ़ लेना, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अच्छे से पढ़ करके जाना, और सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद अगर हेरिडिटी की बात करूं तो आप इसको 6 to 8 मार्क्स का मान के ही चलो, इसमें आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस पक्का देखने को मिलेगा। फिर सबसे जरूरी अवर इन्वायरमेंट। अवर इन्वायरमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो 5 मार्क्स का फिक्स है और बिल्कुल पक्के नंबर दे करके जाता है, चाहे वो ट्रॉपिक लेवल हो, ओजोन लेयर के बारे में हो, तो इनके बारे में आप पढ़ करके जाइएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो इनके बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो आप एवरेज नंबर तो लाने के लायक हो ही जाएंगे कम से कम। फिर हम लोग बात कर लेते हैं
फिजिक्स की, अगर फिजिक्स की बात करूं तो इसका भी पेपर 25 मार्क्स का आएगा। केमिस्ट्री फिजिक्स 25 50 और 30 मार्क्स का आपका आएगा बायोलॉजी, यानी 80 नंबर का पूरा पेपर बनके तैयार हो गया। फिजिक्स में लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 8 to 10 मार्क्स का आएगा, जिसमें कंपलसरी है, कंफर्म है कि आपको एक कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में, ये सब चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती हैं। ह्यूमन आई 3 to 4 मार्क्स का आएगा और इसमें आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, बहुत ज़रूरी है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसको भी पढ़ लेना आप। ह्यूमन हाई के पार्ट्स पढ़ लेना, काम पढ़ लेना, वर्क कैसे करता है, इन सब चीज़ों को। और सबसे ज़रूरी कि डिफेक्ट ऑफ विज़न है क्या और उसको करेक्शन कैसे करते हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच में बोर्ड एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये टॉपिक तो आप नहीं छोड़ सकते। फिर अगर बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी 8 to 10 मार्क्स का आएगा, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के हों, पावर के हों, एनर्जी के हों, वो कोई भी न्यूमेरिकल्स हों वो पक्का है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं। फिर उसके बाद सबसे लास्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये 3 to 5 मार्क्स का आएगा, छोटा चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ करके जाना। इसमें फ्लेमिंग्स का रूल्स पढ़ लेना, राइट हैंड रूल पढ़ लेना, जो भी इसमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और छोटा चैप्टर है, तो इसमें इसको ऐसा नहीं है कि आप इसमें भी इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओ, प्रॉपर चैप्टर पढ़ लो, आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने इतना कवर अप कर लिया है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसी ही काम की वीडियो के लिए नोटिफाई का बटन दबाना है, यानी घंटे का बटन दबाना है, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।